अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 16 अगस्त 2026 और इस वक्त शाम के 4:30 हो रहे हैं। मैं मौजूद हूँ सूबा सिंध के शहर रोड़ी में और रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। आज मैं रोड़ी जंक्शन पहुँचा हूँ 27 अब शालीमार एक्सप्रेस में ट्रैवल करके, और ये सामने खड़ी 27 अब शालीमार एक्सप्रेस और इसी में ही मैं आया हूँ। बिज़नेस क्लास में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। कराची से लेकर रोड़ी तक मैंने व्लॉग का फ़र्स्ट पार्ट बनाया है, जो कि यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया क्योंकि व्लॉग की लेंथ काफ़ी लंबी होती जा रही थी। तो अगर आपने वो फ़र्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, इससे पिछली वीडियो है। बाकी अब रोड़ी जंक्शन से लेकर लाहौर जंक्शन तक सफ़र इसी 27 अब में करेंगे बिज़नेस क्लास में। तो चलते हैं, जहाँ से व्लॉग को छोड़ा था वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी ट्रेन 27 अब शालीमार एक्सप्रेस रोड़ी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आके खड़ी हुई है, लेकिन मैं ये वीडियो बनाने के लिए इधर प्लेटफॉर्म 1 और 2 पे आया हूँ, वो भी सिर्फ इस रोड़ी जंक्शन के नेमिंग बोर्ड की वजह से। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 आजकल ऐसा दिखता है जैसा कि कोई मलबे का ढेर हो, और वजह यह है कि यहाँ पे तरक्याती काम हो रहा है। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो लाइन आती थी उसको कुछ सीधा किया जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी डिरेलमेंट्स होती थी। इसके अलावा प्लेटफॉर्म को भी अपग्रेड किया जाएगा। ये जो सिटी की आवाज़ सुनाई दी, ये 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस की सिटी थी, वो रवाना होने लगी है। आपको दिखाता हूँ लोकोमोटिव एक दफ़ा फिर, और फिर चलते हैं अपनी बिज़नेस क्लास कोच में। गर्मी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, ये है GU40 9020 लोकोमोटिव, जो कि हमें लीड करके लाया है 27 अब शालीमार एक्सप्रेस को कराची कैंट से यहाँ तक और आगे लाहौर जंक्शन तक जाएगा। अमेरिकन लोकोमोटिव है ये, 4500 हॉर्स पावर का। दूसरी तरफ चलते हैं जहाँ प्लेटफॉर्म है। सूरज आज बहुत तेज़ है, अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। बिज़नेस क्लास कोच बिल्कुल एंड पे है, तो अब मुझे वॉक करके पूरा एंड पे जाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं अपनी कोच में जा रहा था तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मिली है। अल्लाह का शुक्र। हाँ भाई, आप तो अमजद भाई, आप तो 14 अगस्त को जाने वाले थे। बस 14 अगस्त को प्लान कैंसिल हो गया। मेरे को पता ही नहीं। आप किधर जा रहे हो? मैं घोटकी तक। घोटकी तक? तो आ जाओ, साथ चलते हैं पीछे बिज़नेस में। नहीं, बस यहीं बैठे हैं। अच्छा, चलो। और सब ठीक ठाक हैं? आजकल बहुत जमालो एक्सप्रेस पे आप सफ़र कर रहे हो? नहीं, मैंने एक ही बात की है। अच्छा, एक ही बार की है। चलो, गुड। यार, एक्सप्रेस पे किया। अमजद भाई से मुलाकात हुई, मेरे बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त हैं। जब इन्हें नहीं बताओ तो ये नाराज़ हो जाते हैं, और जब बता दो फिर ये बिज़ी हो जाते हैं, और आज बताया नहीं तो सरप्राइज़ ही दे दिया। चलो यार अमजद, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, रोड़ी जंक्शन की वाइब वैसे ही लाइवली है जैसे होता है हमेशा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? केले कैसे दे रहे हो? 200 रुपये दर्जन। 6 दे दो, ऐसा करो। हाँ, मैंने कहा भाई केले ले लेते हैं। सफ़र में ये तो बंदा सेफली खा ही सकता है। चलें, बाकी आपको ये बताता चलूँ कि शालीमार एक्सप्रेस पाकिस्तान रेलवेज़ की एक सेमी प्रायोरिटी ट्रेन है, और जो कि कराची और लाहौर के दरमियान चलती है। और
कुछ अरसे से ये सस्पेंड हुई भी थी क्योंकि लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान एक ब्रिज जो है वो टूट गया था। बहरहाल तो अभी ये बरास्ता फैसलाबाद तो नहीं रिस्टोर हुई, लेकिन इसको मेन लाइन 1 से यानी ओकाड़ा, साहिवाल, रायवंड, कोट लखपत से बहाल कर दिया है और परसों यानी 14 अगस्त को ये बहाल हुई है। तो बस इसी वजह से मैंने कहा कि इसका रूट डाइवर्टेड सफ़र कर लें। आज इसीलिए मैं शालीमार एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहा हूँ। शालीमार एक्सप्रेस में आपके टिकट प्राइस में खाना भी इंक्लूड होता है एसी क्लासेस में, तो अभी हमें लंच मिलेगा। वैसे यहाँ पे इधर मिल्क शेक भी मिल रहा है, वो भी आप पी सकते हैं। तो भाई ठीक हो? चावल भी हैं, हाँ चने भी हैं, कबाब भी है। सही, ये काफ़ी वैरायटी है भाई, इधर आप ले सकते हैं। करना चेक कर बस बहुत शुक्रिया। ज़रूर मैं करता, लेकिन अभी ट्रेन में मिलेगा खाना, तो आज वो ट्राई करते हैं। ठीक है, मिल्क शेक। दोस्तों ब्रीफली आपको दोबारा बता देता हूँ कि शालीमार एक्सप्रेस में इकॉनमी क्लास कोचेज़ तो होती हैं, इसके अलावा एक बहुत ही ज़बरदस्त सी डाइनिंग कार भी होती है। ये रही एग्जेक्टिव लाउंज, इसमें रात का डिनर करने चलेंगे। और इसके अलावा एसी पार्लर क्लास है, एसी स्टैंडर्ड क्लास है और बिज़नेस क्लास। तो आज मेरा सफ़र बिज़नेस क्लास में हो रहा है। सबसे पीछे लगा हुआ है बिज़नेस क्लास का डब्बा। दोस्तों शालीमार एक्सप्रेस को सादकाबाद का एडिशनल स्टॉप दिया गया है परसों से, तो सुना है कि भाई वहाँ पे बड़ा वेल रिसेप्शन दिया गया सादकाबाद पे। तो आज देखते हैं क्या पोजीशन होगी उधर। ये पहुँच गया जनाब मैं अपनी कोच के पास, एसी बिज़नेस, और इसमें ये 3rd डेज़र्ट ट्रेन सफारी वाली कोच लगी हुई है बिज़नेस क्लास की। ये 3rd डेज़र्ट ट्रेन सफारी ये 13 और 14 अगस्त को अरेंज की थी सिंध टूरिज़म डिपार्टमेंट ने और पाकिस्तान रेलवेज़ ने मिल के। तो वो तो हो गई, अब ये कोच दोबारा आ गई है पैसेंजर्स ऑपरेशन में। चलते हैं भाई, बहुत देर से गर्मी सह रहा हूँ मैं। दोस्तों ये बिज़नेस क्लास कोच है और ये बी कैबिन मेरा, इसमें चलते हैं। ये है जनाब 6 लोगों का बिज़नेस क्लास कैबिन और इसमें अहमद भाई बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आपकी नींद सही पूरी हुई? हाँ, अभी तो नहीं हुई, करनी है पूरी। अच्छा, अभी मज़ीद सोना है। सही। अहमद भाई भी हैदराबाद से बैठे थे और इनसे काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। व्लॉग के फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। रोडी से भी रवाना हो गई है ट्रेन 4:38 पे। ये देखें, रोडी से रवाना हो रही है ट्रेन। और यहाँ मैंने रोडी जंक्शन से ये केले ले लिए थे कुछ, वो यहाँ पे मौजूद। तो ये है जनाब एसी बिज़नेस क्लास और ये ओल्डर मॉडल CNR कोच है जिसमें बाहर पैसेज में मुकम्मल सीट्स होती हैं और इस जगह पे जो लगेज के लिए रैक होता है वो मौजूद नहीं होता। जबकि जो न्यूअर मॉडल CNR कोचेज़ हैं उसमें लगेज रैक होता है और बाहर फोल्डिंग सीट्स होती हैं। एक दफ़ा सफ़र फिर रिज्यूम करते हैं। दोस्तों रोडी जंक्शन से रवाना होने के बाद अब शालीमार एक्सप्रेस का पहला स्टॉप होगा घोटकी पे। घोटकी के बाद ये रुकेगी सादकाबाद, सादकाबाद के बाद रहीम यार ख़ान, रहीम यार ख़ान के बाद खानपुर, खानपुर के बाद फिर बहावलपुर, बहावलपुर के बाद मुल्तान, मुल्तान के बाद साहिवाल, ओकाड़ा, रायवंड, कोट लखपत और फिर लाहौर। तो स्टॉप्स तो इसके थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी आप इसको सेमी प्रायोरिटी ट्रेन ज़रूर कह सकते हैं।
खजूरों के बागात और ये रोड़ी शक्कर की ख़ास निशानी है। यहाँ पे खजूरों की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है और जब आप ट्रेन का सफ़र कर रहे हो आपको खिड़की से ये बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। दोस्तों एक और चीज़ आपको ये बता दूं कि ट्रेन इस वक्त 2.5 घंटे लेट है। और 2.5 घंटे क्यों लेट हुई? सबसे पहले तो 1 घंटा हमारा कराची पे ही वेस्ट हुआ था, क्योंकि ये तकरीबन 45 मिनट लेट प्लेस हुई थी और फिर रवाना हुई। इसके अलावा फिर जमपीर पे कुछ मैकेनिकल फॉल्ट आ गया था गाड़ी में, प्रेशर का इशू आ गया था, उसकी वजह से हमारा 1 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लगा उसको सॉर्ट करने में। तो बस ये चीज़ें मिला मिलू के सारा 2.5 घंटे का डिले हो गया। तो बस अब चल गए रोड़ी जंक्शन से। भूख बहुत ज़ोरों की लगी हुई है, बस इंतज़ार ये है कि कब ये इंक्लूसिव मील हमें दें और खाना खाएं। जब तक जो मैंने केले लिए थे उनसे गुजारा कर लेते हैं। अहमद भाई आपकी भूख का क्या हाल है? यार भूख का आलम जो है ना अब ख़राब होता जा रहा है। अब खाना उन्होंने प्रोवाइड अभी तक किया नहीं है। ठीक है, 4 साढ़े 4 बज गए। ये तो शुक्र है मेरी वालदा ने थोड़ा ख्याल किया, कीमा शीमा बना के दिया, सही। तो वो मैंने खाया 12 12:30 बजे। बाकी अब देखते हैं, अभी खाना प्रोवाइड करें। सही, आप भी ये ट्राई करें केले, मैं भी खाता हूँ। हाँ दोस्तों फाइनली हमारा लंच आ गया है 5 बजे से कुछ ऊपर, और ट्रेन डिले की वजह से खाना भी डिले हो गया, क्योंकि ये इनका रोड़ी से लोड होता है। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। मेन्यू इनका वही गुड ओल्ड है, पहले भी शालीमार के सफ़र में सेम यही चीज़ें थी। यह है जनाब मटर पुलाव। इसमें एक चेंजिंग मुझे नज़र आ रही है कि चावल अब ऐसे इसमें कलर डाला हुआ है, जैसे बिरयानी वाले चावल होते हैं वो है। इसके अलावा जनाब ये चिकन लिखा हुआ है मार्कर से, तो ये होगा चिकन बोनलेस। ये है जनाब चिकन बोनलेस। ऑयल काफ़ी ज़्यादा है और चिकन की 4 बोटियां हैं छोटी। अहमद भाई को मैंने वेट पे डाला हुआ है कि आप इंतज़ार करें पहले वीडियो बना दें। अहमद भाई ये है जनाब सूजी का हलवा। ये वावा निकला है अहमद भाई का सूजी का हलवा देख के, लगता है इन्हें मीठा पसंद है। बिल्कुल पसंद है। अभी थोड़ा इंतज़ार करें, थोड़ा सा बस। ये भाई मखनी दाल, ये मखनी दाल, साथ में एक रोटी भी है। आई थिंक ये चपाती होगी। लास्ट टाइम तो चपाती थी, और चपाती बेहतर रहती है, नान से तो बहुत ही बेहतर रहती है, क्योंकि नान तो बिल्कुल ही अकड़ जाता है। ये देखें, ये चपाती, और ये अच्छा है। अब मैं शुरू करता हूँ खाना, जल्दी जल्दी से खाता हूँ ताकि अहमद भाई का भी नंबर आए। सबसे पहले ट्राई करते हैं ये दाल मखनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने की दाल है ये। दाल का टेस्ट बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। दोस्तों दाल काफ़ी अच्छी है। अब मैं ट्राई करूँगा ये बोनलेस चिकन। ऑयल इसमें काफ़ी ज़्यादा है, और आजकल आपको पता है मैं ज़रा ऑयल से थोड़ा सा एहतियात कर रहा हूँ। जायके में ठीक है ये, माइनस द ऑयल, और क्वांटिटी भी इसकी थोड़ी सी इम्प्रूव की जा सकती है। लास्ट टाइम के मेरे सफ़र में चिकन हांडी की क्वांटिटी इससे ज़्यादा थी। जल्दी से अब मैं ट्राई करता हूँ ये पुलाव।
मटर पुलाव और इसमें ये एक इमली की गुठली भी निकली, इससे यानी कि अच्छा टेस्ट आएगा। अहमद भाई जी भाई। अच्छा है, मटर पुलाव अच्छा है, हाँ, दिखने में तो अच्छा लग रहा है। वाकई में खाने में भी अच्छा है। फाइनल स्वीट डिश, सारी चीज़ें मैं इकट्ठी खा रहा हूँ। ये भी चेक करते हैं भाई, सूजी का हलवा। सूजी का हलवा मुनासिब है, जैसे हलवा पूरी के साथ हम हलवा खाते हैं उस तरह का है। ऊपर तिल भी डले में और मिठास भी मुनासिब है, ऐसा नहीं है कि बहुत मीठा है। तो इस खाने को 10 में से 8 नंबर तो मैं दूंगा डेफिनेटली। क्वांटिटी थोड़ी सी इम्प्रूव की जा सकती है क्योंकि इस टाइम लोगों को भूख बहुत लग जाती है। शुक्रिया अहमद भाई, अब आप भी आ जाएं, साथ खाते हैं। आपका भी रिव्यू लूँगा कैसा है खाना, सही है। वाह वाह। जी अहमद भाई, जी सर। बड़े वाह आपकी तरफ से सुनने में आ यार रहे हैं। चावल बहुत मज़े के बने हुए हैं। हाँ, अभी दूसरी चीज़ें टेस्ट नहीं की, वो भी टेस्ट करते हैं, लेकिन चावल बहुत मज़े के बने हुए हैं। वाकई में चावल इन सारी चीज़ों में सबसे अच्छे चावल हैं। इन्होंने एक चीज़ मिस की है, जो ख्याल करना चाहिए इनको, टिश्यू जो है ना वो देने चाहिए। टिश्यू, हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, खासतौर पे जब ये सालन वाली चीज़ है ना, बिल्कुल। उसके लिए टिश्यू लाजमी है। बिल्कुल। दोस्तों जब लंच कर रहे थे उस वक्त पन्नू आकिल क्रॉस हो गया और अब घोटकी पहुंच रहे हैं। वक्त हो रहा है इस वक्त 5:37 का और घोटकी पर स्टॉप होगा 27 अब शालीमार एक्सप्रेस का। ये भाई देखो किधर खड़ा है। लोगों ने अपना कचरा ला के फेंका हुआ है इस एम्प्टी वैगन पे। गर्मी की शिद्दत अभी भी वैसे ही है, हालांकि शाम हो चली है। मेरा दोस्त अमजद जो कि आगे इकॉनमी क्लास में मिला था, वो फिर इन द एंड नहीं आया इधर। उसने कहा मैं वहीं पे ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उसने भी घोटकी तक जाना था, अब वो घोटकी पे उतर जाएगा। तो देखता हूँ कि अब वो यहाँ पे मिल पाता है या नहीं। घोटकी घोटकी से रवाना हो गए जनाब, और ये सिंध का आखिरी स्टॉप था शालीमार का। अब इसका स्टॉप होगा सादकाबाद रेलवे स्टेशन पे, जो कि पंजाब का पहला शहर होगा।
दोस्तों घोटकी से रवाना होने के बाद अब बहुत अच्छा सफ़र जा रहा है और हमारे जो मेंबर्स हैं इस कैबिन में उसमें एक बंदे का इजाफ़ा हो गया है और ये आए हैं मेहर साहब जो कि दोस्त हैं अहमद भाई के। दोनों ये लाहौर में रहते हैं, सिंध से हैं दोनों और दोस्ती है। जी तो बिल्कुल। मेहर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं। तो दोस्तों बस अब इंतज़ार है कि कब ट्रेन हमारी पंजाब में एंटर होगी और फिर सादकाबाद पे स्टॉप करेगी। बाकी देखते हैं 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस भी उससे भी हमारा क्रॉस होगा, तो वो क्रॉस कहाँ पे मिलता है। दोस्तों डहरकी पे ये एंग्रो प्लांट भाई ये मिस नहीं करता मैं कभी भी, बहुत ज़बरदस्त रफ्तार है इधर। ये था डहरकी 6:15। दोस्तों ये था रेती रेलवे स्टेशन और ये है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस। ओह, दोनों ही ट्रेन उड़ती भी गई हैं और ये बिल्कुल प्रोविंशियल बॉर्डर पे हुआ है आमना सामना। प्रोविंशियल बॉर्डर भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपने देखा गुड बाय सिंध लिखा हुआ था। अब हम एंटर हो गए पंजाब में। वाह ये सही चिल हो रहा था। दोस्तों अब सादकाबाद आने वाला है और उसके लिए स्लो हुई है ट्रेन। शाम के मनाजिर हैं। दोस्तों शाम के 6:50 और सादकाबाद पहुंच रही है ट्रेन। आई होप के प्लेटफॉर्म आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। लें जनाब, प्लेटफॉर्म नहीं आया इधर, अब थोड़ा मुश्किल से उतरना पड़ेगा। आखिरी कोच का यही मसला है, जंप मार ली। दोस्तों सलीम साहब मिले हैं इधर सादकाबाद पर
और रैंडमली मुलाकात हुई है, इन्होंने मुझे आवाज़ दी तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह ताला का। आप मैं ठीक ठाक। मैं भी ठीक हूँ। माशाअल्लाह। किधर से हैं आप? मैं खैरपुर मीरठ से हूँ सर। खैरपुर से, और इधर रहते हैं? इधर में 4 साल से शिफ्ट हो चुका। 4 साल से शिफ्ट हुए हैं। माशाअल्लाह चलें, आपसे बहुत मेरी इतनी ख्वाहिश थी मेरी अल्लाह की कसम। बस जी आपकी दुआएं हैं। माशाअल्लाह मैं तो देखता रहता हूँ, तेरे सारे ब्लॉग देखता हूँ, कोई ऐसा नहीं छोड़ा हो। बहुत शुक्रिया आपका, माशाअल्लाह। थैंक यू। सर एक सेल्फी हो जाए, जी जी ज़रूर मैं अपने बेटे को दिखाऊँ। ज़रूर ज़रूर। चलें दोस्तों, सादकाबाद रेलवे स्टेशन पर मुलाकात हुई एक भाई से, और अभी यहाँ पे खड़ा हूँ। गर्मी का ज़ोर थोड़ा सा कम हुआ है और अब काफ़ी बेहतर हवा चल रही है। सादकाबाद पे काफ़ी लोग ट्रेन में सवार हुए हैं, तो मेरे ख़्याल में कमर्शियली ये शालीमार के लिए अच्छा डिसीजन है यहाँ पे स्टॉप प्रोवाइड करने का। सादकाबाद से रवानगी, और अब नेक्स्ट स्टॉप थोड़ी देर बाद होगा रहीम यार ख़ान पर। सादकाबाद और रहीम यार ख़ान के दरमियान एक ही स्टेशन आता है, आदम साहबा। सादकाबाद का फेमस लंडा बाज़ार। मुझे तो लगता है कि रहीम यार ख़ान पर ही अंधेरा हो जाएगा। दोस्तों अंधेरा तो हो ही चुका है और 7:20 पे रहीम यार ख़ान पहुँचे हैं। सामने यूनिलीवर फैक्ट्री नज़र आ रही होगी आपको, ये रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ ही वाक़ है। सामने एक भाई भी वीडियो बना रहे हैं कैमरे से मोबाइल के, और काफ़ी ब्राइट आ रहा है उसका रिज़ल्ट अंधेरा होने के बावजूद। रहीम यार ख़ान। नेक्स्ट स्टॉप होगा खानपुर जंक्शन का, तब तक तो मुकम्मल ही अंधेरा हो जाएगा। डिले अब 3 घंटे का हो चुका है। दोस्तों रात के 8:30 हो रहे हैं और खानपुर जंक्शन पहुंची है ट्रेन। अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गई। खानपुर से पहले कोई मसला आ गया था दोबारा से, और ट्रेन रुक गई थी, काफ़ी देर उधर रुकी रही है। अब मैं जाऊंगा डाइनिंग कार में और अपना डिनर करूंगा। फाइनली खानपुर से रवानगी, और मैं पैदल चलता हुआ जा रहा था डाइनिंग कार की तरफ। इतनी देर में ट्रेन चल गई, तो इस वक्त मैं एसी पार्लर में सवार हो गया हूँ। इससे अगली कोच ही डाइनिंग कार की है, एग्जेक्टिव लाउंज। दूसरी तरफ भी कोई गाड़ी है, मेरे ख्याल में शायद 2 डाउन होगी। चलें दोस्तों, अब एग्जेक्टिव लाउंज में चलते हैं पार्लर कार में से गुज़रते हुए। ये पार्लर क्लास है शालीमार एक्सप्रेस की। इससे नेक्स्ट जो कोच है वही डाइनिंग कार कोच है।
पार्लर क्लास में आओ तो एक अच्छा सा एहसास होता है कि किसी मॉडर्न जगह आ गए हैं। दोस्तों ये मैं पहुंच गया फाइनली एग्जेक्टिव लाउंज डाइनिंग कार में, और यहाँ भी आके बहुत ही ज़बरदस्त सा एहसास होता है। बहुत ही बेहतरीन से इधर सोफ़ाज़ लगे हुए हैं, टेबल्स हैं, आप आएँ आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं, मेन्यू में से कुछ भी ऑर्डर करें। और दूसरी ये बात कि यहाँ पे एसी क्लास और इकॉनमी क्लास सब लोग आ सकते हैं, ऑर्डर दे के खाना खा सकते हैं। दोस्तों ये शालीमार एक्सप्रेस का मेन्यू इस वक्त मेरे सामने है, और इसमें आप देखें जो डिनर ऑप्शंस हैं उसके अंदर ये पाकिस्तानी वाले हेड में जो चीज़ें हैं, चिकन कढ़ाई, चिकन बिरयानी, दाल और वेजिटेबल्स, इसके अलावा फ़ास्ट फूड टाइप की चीज़ें, क्लब सैंडविच, शामी बर्गर, चिकन सैंडविच, नगेट्स, पैटी बर्गर, जिंगर बर्गर वगैरह। तब मैं ये फ़ैसला कर रहा हूँ कि क्या खाया जाए। असल में लंच भी काफ़ी लेट सर्व हुआ था, तो इस वक्त तक जो हैवी वाली भूख है ना वो अभी तक नहीं लगी। दोस्तों इस वक्त मैं शालीमार एक्सप्रेस के एग्जेक्टिव लाउंज के किचन में आया हूँ एक दफ़ा फिर से। पिछली दफ़ा मैंने आपको कढ़ाई बनते हुए दिखाई थी जो हन्नान भाई ने बनाई थी, तो आज वाले ग्रुप में डिफरेंट शेफ़्स हैं, आज इन वाले शेफ़ से मिलेंगे। कढ़ाई भी बन रही है एक तरफ, और एक तरफ पैटी बर्गर की तैयारी हो रही है। मैंने पैटी बर्गर, चिकन पैटी बर्गर का ऑर्डर दिया है, और ये हमारे शेफ़ साहब हैं शाइन साहब, बड़ा इनका यूनिक नाम है। ये बनाएंगे अब बर्गर, इनसे कुछ बातचीत भी करते हैं। बॉस आपने पैटी बर्गर का ऑर्डर दिया है, जैसे अभी मैं ऐसे ही हो कि आपका पैटी बर्गर लगाऊंगा। सबसे पहले हम अपनी वेजी कट कर लेंगे, ठीक है। ये हमने लेटस का कट कर लिए, उसके बाद टमाटो कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बन को अपने टोस्ट कर लेंगे। पैटी को हमने कुक कर लिया हुआ है इसकी पहले ही। ये हॉट प्लेट है? हाँ जी, हॉट प्लेट के ऊपर हम बन को अपना टोस्ट करेंगे, ठीक है, ताकि टोस्टिंग अच्छे से हो के बर्गर का आपको अच्छे तरीके से टेस्ट आए उसका। सही है। देन हम इसके ऊपर अपनी सॉस लगाएंगे, ठीक है, जो कि आपको टेस्ट में बिल्कुल अच्छी लगेगी। बिल्कुल क्या, बहुत अच्छी लगेगी। इस सॉस में क्या क्या चीज़ है? इस सॉस ये मेरे बॉस ने बनाई है, साहिल भाई हैं, ठीक है। इसको इन्होंने नाम दिया हुआ है सराचा सॉस के नाम से, सराचा सॉस, ठीक है, इन्होंने नाम दिया हुआ है। बड़ी अच्छी सॉस है, आपको खाने में भी अच्छा लगेगा। सही है। उसके बाद हम लेटस लगाएंगे, ठीक है। एज़ पर आपने हमें बोला है कि टमाटर भी ऐड कर देंगे, टमाटो भी तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। टमाटो ऐड कर दिए, बस 2 स्लाइस ही काफ़ी है। उसके बाद पैटी लेंगे, पैटी का कलर चेक करें, फुल ब्राउन कलर आया हुआ है, समझ लो अच्छे तरीके से कुक हुई है। डन। अगर आपने एक्स्ट्रा सॉस करनी है तो सर जी ये ले। अभी आपने सॉस के बारे में आपने बाद में बताना है कि सॉस आपको कैसी लगी, है ना। और पैटी बर्गर आपका रेडी हो गया। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। दोस्तों ये हेड शेफ़ हैं और ये कढ़ाई बना रहे हैं, तो कढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें, आज माशाल्लाह से किचन काफ़ी बिज़ी लग रहा है। बाकी ये बर्गर भी रेडी हो गया, अब सर्व करने के लिए उसको प्लेट में रख रहे हैं। मैं जाता हूँ वापस अपनी एग्जेक्टिव लाउंज में, और वहाँ पे फिर खा के बताते हैं शाइन भाई को कि कैसा है। दोस्तों ये देखें, एग्जेक्टिव लाउंज डाइनिंग कार इस वक्त फुल हो गई है। जब मैं इधर आया था तब सारी सीट्स खाली थी, लेकिन अब सारी सीट्स भर गई हैं, और मुझे यहाँ पे जगह मिली है। जो मैनेजर साहब की ये टेबल है उधर तो उनके साथ मैं बैठा हुआ हूँ। ये जनाब आ गया। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया।
और जनाब ये आ गया पैटी बर्गर। बस जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। आए शुरू करें आप भी। तो ये पैटी बर्गर बनाया है जनाब शाइन भाई ने, ये मैं ट्राई करता हूँ। सर ये आप थोड़ी सी मेरी हेल्प करेंगे? जी जी। तो ये जनाब मेरी टेबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार फ्राइज़ तो बिल्कुल ऐसे ज़बरदस्त हैं, बिल्कुल गरम गरम, मज़ा आ गया। ये पैटी बर्गर मैंने आज बनवाया, थोड़ा सा करीब लाएंगे कैमरा, ये देखें। और इसमें जो सॉस डाले शाइन भाई ने, सराचा सॉस कह रहे थे, उन्होंने ख़ुद बनाया, उनके बॉस ने। तो ये ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैटी भी काफ़ी अच्छा डन हुआ है और जो सॉस है वो भी अच्छा है। तो गुड, वेरी गुड, 8 आउट ऑफ 10, 9 भी कह सकते हैं इन सब्जियों की वजह से। पैटी बर्गर में जो वेजिटेबल्स हैं वो लाजमी होनी चाहिए, मुझे तो अच्छी लगती हैं। दोस्तों एक चाय भी मंगवा लिया, एक तो नाश्ते में चाय पी थी और अब एक ये वाली, ये कार्डमम टी है, जो मशीनी चाय जिसे कहते हैं, और ये 200 की है और काफ़ी अच्छी होती है, मतलब वैल्यू ऑफ मनी है। गरम है भाई, लेकिन है मज़ेदार। क्या चीज़ है? मैं अब ये चाय एंजॉय करता हूँ जब तक भावलपुर आता है, फिर आपसे मिलते हैं भावलपुर पर। शाइन भाई आपका शुक्रिया अदा करने आया था मैं, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने बर्गर बनाया और सॉस वाकई में अच्छा था। ये जो आपका सीक्रेट सॉस है ना, इट्स गुड। थैंक यू सर। थैंक यू, दोबारा भी आइएगा। ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 10:05 और भावलपुर पहुंची है ट्रेन। भावलपुर पे फैसल भाई आए हैं, ये भी बहुत पुराने दोस्त हैं और अभी मैं कुछ दिन पहले भावलपुर आया था, तब इनको इन्फॉर्म करना भूल गया था, तो आज मैंने कहा कि भाई आज इनसे लाजमी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। बस अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। रेल जो है फैनिंग हमें विरासत में मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद साहब रेलवे में थे, 25 साल सर्विस की है, तो उसी सिलसिले में फिर रेल से लगाव है अल्हम्दुलिल्लाह। रेल से एक मोहब्बत है माशाल्लाह। तो वाले साहब आपके एज ए क्या रिटायर हुए हैं? कैबन मैन रिटायर हुए हैं, 25 साल समा सट्टा से रिटायर हुए हैं। वाह भाई, समा सट्टा से तो मतलब मेरी भी फैमिली बिलोंग करती है। मेरे नाना स्टीम लोगों के ड्राइवर थे। चलें, बहुत अच्छा लगा जान के और शुक्रिया आप आए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद रखा। दोस्तों भावलपुर से रवानगी हो चुकी है, अब दरियाए सतलुज आएगा, उसके बाद लोधरा, और फिर लोधरा से हम जाएंगे मुल्तान की तरफ। तो ये सारा कुछ तो अंधेरे में ही गुजरेगा, शायद मौका मिले या ना मिले। बहरहाल नेक्स्ट स्टॉप इसका अब मुल्तान है, तो मुल्तान पे मिलते हैं या फिर दरमियान में जहाँ मौका मिलता है। रफ्तार पकड़ ली है, भावलपुर से निकलते साथ ही, अभी निकले भी नहीं है। गुड। दोस्तों वक्त हो रहा है इस वक्त 11:20 का और अभी मुल्तान छावनी रेलवे स्टेशन पहुँचे हैं। औलिया की सरज़मीन मुल्तान। भावलपुर से चलने के बाद बस कुछ आँख ऐसी लगी कि मैं सो गया। जाहिर सी बात है, सुबह का सफ़र शुरू किया हुआ है और अब तकरीबन 18 घंटे से ज़्यादा हो गए, तो नींद तो आनी थी, तो इसलिए मैं सो गया था। और अभी मुल्तान पे आके रुकी है ट्रेन, तो यहाँ पे आँख खुली है। बहरहाल यहाँ पे उतरा हूँ मैं, थोड़ा सा वॉक कर रहा हूँ। यहाँ पे 20 मिनट का स्टॉप है, ट्रेन में पानी भरा जा रहा है और फिर उसके बाद यहाँ से रवाना होगी ट्रेन। यहाँ से खानेवाल और फिर खानेवाल से आगे मेन लाइन 1।
खानेवाल पर शालीमार का स्टॉप नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता शालीमार वहाँ से निकल जाती है। आधी रात हो रही है लेकिन मुल्तान पर थोड़ी बहुत रौनक कभी भी नज़र आ रही है। और ये हनीफ साहब का स्टॉल, इसके ऊपर थोड़ा बहुत रश अभी भी है। दोस्तों 11:40 और मुल्तान से अब रवानगी हो चुकी है। यहाँ से खानेवाल तकरीबन 40 मिनट का रास्ता है। उसके बाद फिर मज़ीद आप कह लें 3.5 घंटे लगते हैं खानेवाल से मुल्तान, अगर अच्छी स्पीड में जाएं, वरना 4-4.5 घंटे भी लग जाते हैं। तो देखें हमें कितनी देर लगती है। अब खानेवाल से लाहौर, जो कि हम मेन लाइन 1 से जाएंगे, वो शालीमार का थोड़ा यूनिक सफ़र होगा, वरना नॉर्मली ये खानेवाल से फैसलाबाद की तरफ मुड़ जाती थी। तो सफ़र ये सारा अंधेरे में होगा। कोशिश करेंगे जहाँ पॉसिबल हो वो कैप्चर करें। स्टॉप्स इसके हैं साहिवाल, ओकाड़ा, रायविंड, कोट लखपत और फिर लाहौर। दोस्तों मुल्तान और खानेवाल के दरमियान इस वक्त ये स्पीड है तकरीबन 80 किलोमीटर फ़ी घंटे की। थोड़ी सी कम है, वरना मुल्तान और खानेवाल के दरमियान तो 100+ लाजमी होती है। थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं हम इस वक्त, देखते हैं आगे स्पीड पिकअप होती है या नहीं। दोस्तों 12:21 और खानेवाल जंक्शन से अब गुज़र रही है ट्रेन। शालीमार एक्सप्रेस बहुत ही कम ऐसी ट्रेन हैं जिनका खानेवाल पर स्टॉप ना हो, शालीमार उनमें से एक है। बल्कि मेरे ख्याल में आजकल तो सिर्फ शालीमार ही ऐसी ट्रेन है जो खानेवाल पे नहीं रुकती। आहिस्ता आहिस्ता करके बस ये यहाँ से निकल जाएगी। तो दोस्तों पहले खानेवाल से शालीमार मुड़ जाती थी फैसलाबाद की तरफ, खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पे, लेकिन अब 14 अगस्त से ये मेन लाइन 1 पर ही ट्रैवल कर रही है। क्योंकि एक दफ़ा फिर आपको बता दूं, फैसलाबाद से लाहौर का ट्रेन का रास्ता मुनक़ता हुआ है। तो अब साहिवाल, ओकाड़ा और फिर रायविंड, कोट लखपत, ये हमारा रूट होगा लाहौर पहुंचने के लिए। अब मेन लाइन 1 का सफ़र अब अंधेरे में होगा सारे का सारा, तो कोशिश करेंगे जहां पॉसिबल हो कवरेज की वो करें। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं रात के 12:40 और अभी ट्रेन मियाँ चन्नू से थोड़ा पहले है, कच्चा कूह और मियाँ चन्नू के दरमियान। तो स्पीड आप देखें स्पीडोमीटर ऐप पे तकरीबन 107-108 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार है। और अब मज़ा आ रहा है वाकई में मेन लाइन 1 का। मैं इधर जो साइड वाली सीट्स होती हैं उन पे आके बैठा हूँ, क्योंकि मेरे कैबिन में जो बाकी भाई हैं वो सो रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। दोस्तों रात के 1:09 और चीचावतनी से कुछ पहले अभी ट्रेन रुक गई है। ये मैंने गूगल मैप्स खोला हुआ है, उस पे नज़र आ रहा होगा चीचावतनी से पीछे ही है ये ब्लू डॉट, यहाँ पे हमारी ट्रेन है। तो देखें अब कितनी देर इधर खड़ी रहती है और क्या वजह है, क्योंकि कोई स्टेशन नहीं है। ये जो भाई सो रहे थे इधर दोनों, वो अभी उठे हैं और डाइनिंग कार गए हैं इतनी रात को कुछ खाने पीने का देखने के लिए।
तो मैंने भी लाइट खोल ली है, बाहर का कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो बस ऐसे ही बैठते हैं और देखते हैं भाई कब चलती है ट्रेन। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 1:45 और साहिवाल पहुंचने वाले हैं। मैं अभी अपनी बिज़नेस क्लास कैबिन से निकल के इधर आया हूँ दरवाज़े के पास, और इस वक्त गर्मी अच्छी लगने लगी है क्योंकि अंदर जो है वो बिल्कुल बर्फ़ बन रहा है कमरा। ये वाले जो एसीज़ हैं या तो बहुत ही तेज़ चलते हैं या बस बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। तो ये आ गया साहिवाल 1:45। तो मेन लाइन 1 का ये स्टेशन, वरना इसके पैरेलल आप देखें अगर ये फैसलाबाद से जा रही होती तो फिर टोबा टेक सिंह पे ये रुकती। दोस्तों साहिवाल का प्लेटफॉर्म बहुत लंबा है, तो हालांकि बिल्कुल आखिरी कोच है लेकिन फिर भी मेन बिल्डिंग के आसपास ही पहुंची है। अभी रेड सिग्नल है, थोड़ी देर में ट्रेन रवाना होती है तो फिर मज़ीद आगे चलते हैं। दोस्तों 2:30 बजे का वक्त और ये ओकाड़ा से अभी चली है ट्रेन, रुकी थी इधर अब चली है। तो ओकाड़ा के प्लेटफॉर्म पे रोशनी बिल्कुल भी नहीं है, इस तरफ वाले, दूसरी तरफ मेन बिल्डिंग है वहाँ पर शायद हो, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। यही जो कोच में से थोड़ी सी रोशनी बाहर निकल रही है वो नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ भी एक पैसेंजर ट्रेन जा रही है कोई, अभी कुछ मालूम नहीं कौन सी ट्रेन है ये। नेक्स्ट स्टॉप ऑफ ब्राइवेंट जंक्शन। दोस्तों वक्त हो रहा है 4:45 का, फजर का वक्त हो गया और हम अभी लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँचे हैं। रायवेंड और कोट लखपत इन पे मैं सोता रहा हूँ, उठा ही नहीं। यानी ओकाड़ा से जब ट्रेन चली है तब मैं ऐसा सोया हूँ कि कोट लखपत पे जब वो अहमद भाई उतर रहे थे उन्होंने बस जगाया है कि भाई हम उतर रहे हैं। बहरहाल ये मेरी कोच पीछे ही रही प्लेटफॉर्म से, और ये जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ये काम जारी है इधर लाहौर जंक्शन पे प्लेटफॉर्म एक्सपेंशन का। देखें कब तक ये कंप्लीट होता है। तो जनाब शालीमार एक्सप्रेस से पहुंच गए हैं इधर, तकरीबन 3 घंटे लेट है ट्रेन। दोस्तों रवानगी अब घर की तरफ, और फाइनली जो मैं 10-12 दिन से निकला हुआ हूँ वो सफ़र अब मुकम्मल होगा। बाकी शालीमार एक्सप्रेस पर सफ़र अच्छा रहा। टाइमिंग इसकी थोड़ी सी ऑकवर्ड सी है फुल जर्नी के लिए, तो उसकी थोड़ी सी इनकन्वीनियंस तो होती है ज़रूर, लेकिन ये कि जो बाकी सहूलियात वगैरह हैं उससे कंपनसेट हो जाता है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा दोस्तों। ये हालत हो गई मेरी इस पूरे सफ़र के बाद। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द होती है मुलाकात किसी नए सफ़र पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।